Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by An Academy जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपनी करंट स्टैंडिंग जानने के लिए। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, तो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कभी भी वो लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन आप हमसे जुड़ोगे कैसे? अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, जिससे हमारी सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, सारे स्टडी मटेरियल्स अनलॉक हो जाएंगे। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स के। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है एंड हम इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। और 1 साल का पैकेज जो सिर्फ 30,000 का है, उसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 6,000 और ऐड होता है, तो वो बन जाता है पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं रेड में, ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक लास्ट में। अब बात आती है पॉलन एलर्जीज। ठीक है, पॉलन एलर्जीज प्रोडक्ट्स एंड वायबिलिटी, इसका क्या नाम हो गया? एलर्जीज। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलर्जी क्या होती है। तो आपने अगर इम्यूनोलॉजी पढ़ी हुई होगी तो वहां पे एलर्जी आईसी को दूसरा आईसी का नाम होता है हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, बॉडी में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अचानक से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जनरेट करा देती हैं। इसमें मास्ट सेल्स, हिस्टामीन, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो वो एलर्जी होती है किसी को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस समय कनाडा में हूं, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बहुत से लोग हैं जिनको एलर्जी होती है पीनट से। ठीक है, तो वो पीनट जैसे ही खा लेंगे तो इनका माउथ, जो मुंह है पूरा, वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, एलर्जी के कारण। तो क्या होगा? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही पॉलन से बहुत लोगों को पॉलन से एलर्जी हो जाती है। तो पॉलन से क्या होगा? राइनाइटिस टाइप की चीजें होने लगेंगी, जुकाम होने लगेगा, खांसी होने लगेगी। ठीक है, कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो पॉलन से एलर्जी होती है, एक चीज तो हमें पता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको कोई एलर्जी नहीं होती है। तो क्या किया गया, उनमें देखा गया कि यही जो पॉलन ग्रेन्स था, इसके प्रोडक्ट्स बनने लगे नए नए। ठीक है, जो ह्यूमन कंजम्पशन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या बातें हैं, क्या हैं, यही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अभी उसको छोड़ के पहले इधर आप देखिए। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma and bronchitis. कहीं भी आइटिस आपको दिखता है, ठीक है, तो एक शब्द तो समझ जाना कि क्या मतलब हुआ उसका, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन तो आप समझ गए कि ओके, तो आपने ब्रोंक्यूल्स ये सब पढ़ा हुआ होगा, है ना, जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, ब्रीदिंग, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा होगा ना, तो वहां पे ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया वहां पे। एस्थमा, ठीक है, तो क्या होंगे इन सब में? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड कॉज क्या है इन सब का? पॉलन ग्रेन्स के द्वारा किया गया, इंड्यूस किया गया हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जैसे कि पार्थेनियम या कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया। कैसे आया था? एज अ कंटामिनेंट, हम ला नहीं रहे थे, लेकिन जब गेहूं, वीट आया बाहर से, तो ये भी साथ में आ गया। एंड आज की डेट में यूबिक्विटस मतलब हर जगह मौजूद है, ये हर जगह मौजूद है। एंड दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी, ये ध्यान रखना। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स एलर्जी तो ठीक है, इसके अलावा दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो उसके लिए क्या हो सकता है? लोगों ने देखा, उसका कंजम्पशन शुरू किया, तो बाद में पता लगा कि
फूड सप्लीमेंट की तरह पॉलन ट्यूब यूज की जा सकती है क्योंकि दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है कि पॉलन के क्या आने लगे, कैप्सूल्स आने लगी, टैबलेट्स आने लगे। ठीक है, तो अब देखिए इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये देखो सिरप है ना, क्यों ले रहे हैं ये सब, ये तो आपको पता है। अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक बार सुनने में तो लगेगा कि पॉलन पॉलन का कंजम्पशन ऐसे कौन कर रहा है। पॉलन से ज्यादातर हमको ये पता लगता है पॉलन एलर्जी, एलर्जी बहुत होती है। ठीक है, जिस समय सीजन आते हैं बेसिकली पॉलिनेशन के, डेहिसेंस के, उस समय खांसी जुकाम और ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स इधर से उधर फूले हुए हैं, डेहिसेंस होता है अंतर का। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में पॉलन ग्रेन्स की मात्रा काउंट बढ़ जाता है जिस कारण से ये एलर्जिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात, हाँ, और इसके कंजम्पशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंस ये न्यूट्रिएंट रिच है इसलिए इसको ह्यूमंस ने देखा कि ये तो कंजम्पशन फूड सप्लीमेंट की तरह भी काम आ सकता है, तो बस बना दिया उन्होंने इसको टैबलेट्स में और सिरप के फॉर्म में। ठीक है, pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and घोड़े जो दौड़ते हैं उसमें रेस में देखे होंगे ना, उनको ये सब दिया जाता है तो देखा गया एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ गई, जो घोड़े दौड़ने वाले होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो देखिए कि इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ही। तो देखिए once one pollens are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। viability का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज, एक सेल है, कब तक वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रही है, कब तक वो जीवित है ना, यही होती है वायबिलिटी। अब क्या होगा अगर पॉलन ग्रेन नॉन वायबल हो गया तो अपना काम बंद कर देगा। काम क्या है इसका, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना। ठीक है ना, तो इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने टाइम में ही जो पॉलन ग्रेन है वो जाएगा स्टिग्मा से जुड़ जाएगा, वरना फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा हार्श कंडीशंस आएंगी, पानी है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, तो क्या होगा, उसकी वायबिलिटी ज्यादा कम होने लगेगी, बहुत तेजी से कम होने लगेगी। ठीक, अब सारी कंडीशंस एकदम बढ़िया है, प्रॉपर टेम्परेचर है जो उसको चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी है, सारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उस केस में वायबिलिटी ज्यादा होगी, और जब कंडीशंस साथ नहीं दे रही होंगी तो उस केस में वायबिलिटी काफी कम होगी। तो ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि ओके, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये पॉलन ग्रेन 10 दिन तक वायबल रहेगा, उसके चारों ओर की कंडीशन पे भी तो डिपेंड करता है ना। ऐसे ह्यूमंस में भी है, अगर आप 4 दिन खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी नेगेटिवली इंपैक्ट करने लगेगी। ठीक है, ज्यादा खाओगे तो भी इंपैक्ट करने लगेगी। ठीक, अच्छा, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड गेहूं, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release। देखो pollen grain आज रिलीज हुआ डेसन से, 30 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म उसकी कहानी। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद अगर ये स्टिग्मा से अटैच होगा तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये अब नॉन वायबल है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, पोटैटो फैमिली याद करो, बताया था, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। अब देखो ऑन द कॉन्ट्ररी क्या रहा, ये आधे घंटे के अंदर अंदर मर जाएगा। लेकिन इन फैमिलीज के जो पॉलन ग्रेन्स है, सारे के सारे नहीं, सब मेंबर्स इनके जो है वो महीनों तक जीवित रह सकता है। अच्छा, अब बात आती है कि पॉलन ग्रेन्स को अगर क्या आर्टिफिशियली हमको संभाल के रखना हो कि वो सालों साल चलता रहे, तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आज की डेट में कोई भी सेल, आपको कोई भी सेल प्रिजर्व करनी हो तो इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, जब भी हम लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर होता है -196, ये डिग्री होना है, ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये डिग्री है, ध्यान रखना, डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्व करते हैं। और क्या होगा, इसके लिए पॉलन बैंक्स हैं, जैसे सीड बैंक होता है जो ये सब काम
करते हैं इसको, स्टोर करते हैं सालों साल। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अनअकैडमी से जुड़ो मेरा कोड LEFT10 यूज करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।